सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और बार। और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा द क्राउन के सीजन 2 का एपिसोड 3। और गाइस इस एपिसोड में वो सभी चीज़ें हो चुकी हैं जिस चीज़ों का डर था। और गाइस क्या क्या हुआ है वो आपको वीडियो में आगे पता लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। म्यूजिक। एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर एलिजाबेथ अपने बच्चों को फिलिप के टूर के बारे में बता रही होती है। उसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि एलिजाबेथ को रॉयल टूर की फुटेज लाकर देता है और दिखाते हैं कि माइकल के हाथ में मिसेस पार्कर यानी माइक की वाइफ के डिवोर्स के रिलेटेड एक लेटर होता है। उसके बाद दिखाते हैं कि माइकल टॉमी को, जिसने काफी टाइम तक रॉयल फैमिली को सर्व किया है, उसको फोन करता है। उसके बाद दिखाते हैं कि एंथनी अपनी रेस्ट पूरी कर कर वापस आ चुका है। और फिर दिखाते हैं कि एलिजाबेथ अपनी पूरी फैमिली के साथ फिलिप के टूर की फुटेज देख रही होती है और साथ में वो लेटर्स भी पढ़ रही होती हैं जो कि फिलिप ने भेजे थे। उसके बाद दिखाते हैं कि टॉमी माइकल से मिलने आता है और वो कहता है कि मैं ये सिर्फ क्राउन के लिए कर रहा हूँ और मुझे माइक से कोई भी परवाह नहीं है। और फिर एलिजाबेथ फिलिप को लेटर लिखती है जिसमें वो बताती है कि तुम पे बियर्ड बहुत अच्छी लग रही है, और वो उसके टूर की फुटेज के बारे में भी काफी कुछ लिखती है। और फिर दिखाते हैं कि एंथनी कैबिनेट मीटिंग में आता है जहां कैबिनेट का एक मेंबर जिसका नाम हैरल्ड है, ये वही आदमी होता है जिसने एंथनी को वॉर के लिए कहा था। वो कहता है कि वॉर के कारण हमारा देश पीछे रह चुका है और जनता को ऑयल की बहुत कमी हो रही है। तब एंथनी को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने ही मुझे वॉर के लिए कहा था और अब तुम ही मेरे से मुंह मोड़ रहे हो। और दिखाते हैं कि कैबिनेट का कोई भी मेंबर एंथनी के साथ नहीं होता। उसके बाद टॉमी मिस पार्कर से मिलने जाता है और कहता है कि अच्छा होगा अगर आप अभी डिवोर्स मत लें क्योंकि इससे ड्यूक ऑफ एडिनबरा को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन वो बात नहीं मानती और वहां से चली जाती है। और फिर दिखाते हैं कि एंथनी एलिजाबेथ से अर्जेंटली मीटिंग करने आता है और हर तरफ से उसको सिर्फ हेट ही मिल रहा होता है कि प्राइम मिनिस्टर ने वॉर के टाइम पे अपनी कंट्री को अबंडन कर दिया। उसके बाद एंथनी एलिजाबेथ को बोलता है कि मेरे को सभी डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि अब उसे अपनी हेल्थ को मुल्क से ऊपर रखना पड़ेगा, और कहता है कि इसी कारण से अब मैं पीएम की पोस्ट से रिजाइन करता हूँ। उसके बाद एलिजाबेथ कहती है कि वॉर की शुरुआत करना बहुत जल्दबाजी थी और कहती है कि कभी कभी कुछ ना करने में ही समझदारी होती है। और फिर दिखाते हैं कि टॉमी माइकल को फोन कर कर बोलता है कि अब टाइम आ चुका है कि एलिजाबेथ को मिस पार्कर के डिवोर्स के बारे में बता दिया जाए, और ये भी कि इससे ड्यूक ऑफ एडिनबरा पर भी असर पड़ेगा। और फिर माइकल एलिजाबेथ को मिस पार्कर के डिवोर्स और फिलिप के साथ उसका कैसा इफेक्ट पड़ेगा वो सारी चीजें बता देता है। और फिर दिखाते हैं कि हैरल्ड एलिजाबेथ से मीटिंग करने आता है क्योंकि अब एंथनी ने रिजाइन कर दिया है और अब वो न्यू प्राइम मिनिस्टर है। और एलिजाबेथ उसको बोलती है कि ये वॉर की जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि आपने ही इस वॉर को शुरुआत करने के लिए कहा था। उसके बाद माइक को शिप पर नोटिस चला जाता है कि उसकी वाइफ डिवोर्स चाहती है। और फिर फिलिप माइक को बोलता है कि ये नेवी का रूल है कि कोई भी लेटर बाहर नहीं जाएगा, तो तुमने क्लब में लेटर क्यों भेजा। और फिर दिखाते हैं कि एलिजाबेथ मिस पार्कर के घर जाती है जहां वो उसको कहती है कि तुम अभी डिवोर्स मत लो, लेकिन वो नहीं मानती और साथ में वो एलिजाबेथ को वो लेटर भी दे देती है जो कि माइक ने क्लब में पोस्ट किया था। उसके बाद दिखाते हैं कि लॉयर सभी रिपोर्टर्स के सामने डिवोर्स को अनाउंस कर देता है और हर तरफ न्यूज़ फैलने लग जाती है, जिसके बीच में ऑब्वियसली फिलिप का नाम भी आता है और तरह तरह की बातें बनने लग जाती हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि फिलिप माइक को कहता है कि मुझे पीछे से ऑर्डर्स आए हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना रेजिग्नेशन दे दो। उसके बाद माइक उसको रेजिग्नेशन दे देता है और उसके बाद फिलिप कहता है कि तुम और आगे हमारे साथ नहीं चाहोगे, इसलिए माइक को वो एक पोर्ट पर वहीं पे उतार देते हैं जहाँ पर सभी रिपोर्टर्स उसको घेर लेते हैं। उसके बाद टॉमी एलिजाबेथ को पूरी बात बताता है और कहता है कि इस बात ने आग लगा कर रख दी है। और उसके बाद एक डिसीजन बनता है जो कि होता है फिलिप के टूर को समय से पहले रोकने का। उसके बाद दिखाते हैं कि फिलिप का टूर लिस्बन में खत्म होगा और इसकी खबर फिलिप तक पहुंच जाती है। फिलिप वापस से शेव कर लेता है और दिखाते हैं कि फिलिप वापस आ जाता है, और यही सीन होता है जो कि हमको सीजन 2 के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में दिखाया था कि काफी सारे रिपोर्टर्स लिस्बन में एक क्रूज की फोटोज ले रहे होते हैं और एलिजाबेथ और फिलिप बात करते दिखाए जाते हैं जो कि अपने रिलेशनशिप में आई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात कर रहे होते हैं। फिलिप कहता है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है प्रॉब्लम है, और वो ये है कि कोई भी मेरी यहाँ पे इज्जत नहीं करता। और फिर दिखाते हैं कि फिलिप को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन और नदर्न आयरलैंड का प्रिंस घोषित किया जाता है। और फिर दिखाते हैं कि फिलिप माइक को मिलने जाता है जहाँ माइक कहता है कि अब मैं अपने घर जा रहा हूँ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है,
और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को सी ऑफ करते हैं और यहाँ पर हमारा सीजन 2 का एपिसोड 3 खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में। Sometimes I think about you, late nights in the middle of June.